बिहार चुनाव से पहले पोस्टर में नीतीश और मोदी एक साथ नजर आए हैं, तो ये बड़ी खबर। बिहार चुनाव से पहले एनडीए का एकजुट चेहरा अब सामने आ रहा है। विपक्ष का ये दावा है कि चुनाव बाद छोड़ देंगे साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचल तेज है। जेडीयू कार्यालय में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर चस्पा नजर आ रहे हैं, जो एनडीए के एकजुट प्रचार की तस्वीर भी पेश कर रही है। हालांकि विपक्ष इस एकता को दिखावा बता रहा है और दावा कर रहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को न सिर्फ मुख्यमंत्री पद बल्कि पार्टी से भी हाथ धोना पड़ेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्र का असर साफ दिख रहा है। दिल्ली से अमित शाह सरकार चला रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि चुनाव तक नीतीश पोस्टर पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये हमें पता है। तो बिहार में एक बार फिर से ये सियासी बयानबाजी तेज है। जिस तरह से ये पोस्टर चस्पा अब हो रहा है जेडीयू के कार्यालय पर, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ये पोस्टर्स अलग अलग बस स्टैंड पर भी लगाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्टर बिहार के अलग अलग जगहों पर चस्पा किया गया है। तो बिहार में आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा के चुनाव है। अब ऐसे में चुनाव बेहद करीब है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम पहुंची थी बिहार में और तमाम जानकारियों के साथ वापस लौटी हुई है। संविधान की दुहाई देने वाले लोग, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, अपने कार्यकाल में इस देश का सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा धब्बा आपातकाल दिया, वो आज कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगा रहे हैं। कभी संवैधानिक बॉडी को हमेशा अपने तरीके से खेलने वाला व्यक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, वो आज आरोप लगा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्ट कहा है कि हम अगर इस देश के नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है किसको। और ये जो लोग कह रहे हैं कि गरीब का वोट क्यों कटेगा भैया, पिछड़ों का, दलितों का, किसी का वोट नहीं कटेगा आपके जो बाहर से जो लाकर आप यहाँ पर देश की मिट्टी में धोखा कर रहे हैं। जो जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ के माध्यम से बिहार और अन्य प्रांतों में आप लोगों ने उनको शरणार्थी बना दिया है। इस देश के भूमि पर, इस देश के संसाधनों पे यहाँ का अधिकार है, यहाँ के लोगों का है। उसको जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा कर उसको पूरी तरह से यहाँ का नागरिक बनाने का जो खेल चल रहा है, उस खेल को अगर रोका जा रहा है तो इनको चुनौती हो रही है। हम तो पूछते हैं, ये बूथ लूटने वाले लोग हैं ना, इनको कभी वोटर से मतलब रहा था क्या? बैलेट पेपर से लूटने वाले लोग आज चले हैं जनता के वोट की बात करने, जिन्होंने हमेशा जनता को ठगा और जनता के वोट को खरीदा और जनता के वोट को लूटा है। तो ये विपक्ष का बड़ा दावा, चुनाव के बाद साथ छोड़ देंगे। तो अब आप देखिए बिहार में ये पोस्टर्स भी अलग अलग जगहों पर चस्पा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का ये पोस्टर एक साथ नजर आ रहा है। पोस्टर में एक साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले एनडीए का ये एकजुट चेहरा नजर आ रहा है और इन सब के बीच विपक्ष की तरफ से लगातार सियासी बयानबाजी भी तेज है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राजीव, बिहार में चुनाव अब बेहद करीब है। अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच लगातार हम सियासी बयानबाजी भी देख रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार के ये पोस्टर्स चस्पा हुए, तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव तक का ही है, चुनाव के बाद ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं अभी एक साथ, वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के बयानबाजी लगातार। अगर हम हालिया स्थिति की बात करें तो बिहार में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में किस तरह की तस्वीरें देखने को, और इन राजनीतिक सियासत में जो लगातार उठापटक भी तेज है, उसे लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल गरिमा, बता दें कि चुनावी वर्ष है और इसमें इस बार हम बात करें तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच में देखिए सीधी टक्कर है। और चूंकि एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं,
मतलब कि एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि फिर से जो है वो सरकार जो है वो मतलब कि वापसी हो जाए, और इसको लेकर बयानबाजी और पोस्टरबाजी भी मतलब कि खूब हो रही है। केंद्रीय जो मंत्री के साथ साथ आपको पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार में कई बार आ चुके हैं। और वही महागठबंधन की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले दिनों आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिस तरह से वक्फ कानून वापस को लेकर जिस तरह से उन्होंने बड़ा एक बयान दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि सरकार अगर हमारे बिहार में बनेगी तो हम इस कानून को वापस जो है वो उसका कागज फाड़ कर कूड़ादान में फेंक देंगे। उसके बाद जो है सियासत जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक काफी मतलब कि बढ़ गई है। और बता दें कि आज 4-5 दिन होने के बाद भी बिहार आपको बीजेपी में एक बौखलाहट है, और यही वजह है कि चाहे वो प्रदेश में मतलब कि अगर एनडीए की नेताओं की बात करें, चाहे केंद्रीय जो मंत्री हैं, नेशनल स्तर के जो नेता हैं, वो मतलब कि तेजस्वी यादव के बयान से मतलब कि काफी मतलब कि मर्माहत है। और यही वजह है कि लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो मतलब कि जारी है। अगर हम वोट कटवा के तौर पर बात करें तो जन स्वराज पार्टी का कितना असर देखा जाएगा, और जिस तरह से चिराग पासवान के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, हालांकि वो एनडीए खेमे के माने जाते हैं, और अब ऐसे में जन स्वराज पार्टी का कितना इम्पैक्ट देखा जाएगा, और लगातार जिस तरह से बयानबाजी। देखिए बिहार में मतलब कि कई मुद्दा मतलब कई है, ज्वलंत मुद्दा कई है, और जनता की जो मुद्दा होगा मतलब कि इस बार कई मुद्दे हो सकते हैं।